हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। और सनातन के लिए सब कुछ करने के मन में संकल्प भी रखते हैं। सनातन हमेशा से था, हमें आज भी है और हमेशा सनातन रहेगा। हमें चिंता का जरूरत नहीं है। देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जोरदार प्रहार किया है। दरअसल हिमंता ने हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सकते हैं। उनके इस बयान पर जाहिर तौर पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता तिलमिला गए हैं। लगातार वो हिमंता बिस्वा शर्मा को पागल खाने जाने तक की सलाह दे रहे हैं कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। लेकिन एक कार्यक्रम में सीएम हिमंता ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए यहां तक कह दिया कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को खत्म करने की कसम खाई थी, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ। औरंगजेब खत्म हो गया। आज ममता बनर्जी और राहुल गांधी से ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर सकते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। असम के मुख्यमंत्री है, क्या कुछ उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। लेफ्ट और लिबरल्स टर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश को घेर रखा है। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से उनका बयान सुनते ही विपक्षी तिलमिला गए, जरा सुनिए। हिंदू धर्म को हमें सब लोग मिलकर रक्षा करना ही है। जब अलेक्जेंडर भारत में आए, वो समय भी खतरा हुए देश में। लोगों को लगे अलेक्जेंडर आ गया, पूरा विश्व जय करके आए, अभी तो भारत में आ गया तो भारत खत्म ही हो जाएगा। लेकिन वो समय में भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य या कोई चाणक्य ने आवाज उठाई और अलेक्जेंडर का वो समय में भी भारत को एकत्रित किया और पूरा विश्व को दिखा दिया कि भारतवर्ष को पराजित करना इतना सहज बात नहीं है। भारतवर्ष को आप पराजित नहीं कर सकते। हमने मुगल का शासन देखे, जब औरंगजेब जैसा सुल्तान हुए, सम्राट हुए, तो किसको लगे थे कि भारत में हिंदू समाज टिक के रह पाएगा? कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले। कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। तो आपने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना, जो अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, क्योंकि सीधे बात कहने में वो बिलीव करते हैं और ये लगातार जो है उनके बयानों में देखा गया है। अब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है।
उन्होंने कहा कि 5000 साल से ज्यादा के इतिहास वाले हिंदू धर्म को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जो कुछ राजनीतिक दल के मंसूबे पाले हुए हैं, खासतौर पर ममता बनर्जी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया। और यहां मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि हेमंता दरअसल यहां पर ममता बनर्जी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। इसकी कई बड़ी वजह है। हाल ही में तो ममता बनर्जी क्या हिंदुओं से नफरत करती हैं, इस तरीके के सवाल भी उठने लगे जब उन्होंने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करके ईद की छुट्टी बढ़ाने तक का फरमान जारी कर दिया। इस पर तो जो बीजेपी के नेता थे बंगाल के, उन्होंने कहा कि ममता सरकार उस तरह से चल रही है जैसे ये सरकार मुस्लिम लीग पार्ट 2 हो। यहां तक उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी सरकार ने तो दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी क्योंकि उसी समय मुहर्रम था। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी वो नेता है टीएमसी की जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाती हैं, जो जय श्री राम का नारा लगता है तो गुस्सा हो जाती हैं। तो इसलिए यहां पर हेमंता बिस्व शर्मा ममता बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो ये मंसूबे पाले हुए हैं कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगी, तो औरंगजेब हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। ममता बनर्जी या राहुल गांधी इस तरीके की मंशा ना ही रखें तो बेहतर होगा। लेकिन जब हेमंता बिस्व शर्मा ने यह बयान दिया तो टीएमसी के लीडर जो हैं कुणाल घोष, वो बौखला गए। कुणाल घोष ने यहां तक कह दिया कि हेमंता जो है वो फालतू की बकवास करते हैं। ममता बनर्जी तो दुर्गा पूजा में फंड देती हैं। ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखाई है कुणाल घोष ने, जरा सुनिए। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। अब देखिए, आपका भाजपा का जो डबल स्टैंडर्ड गेम्स है, अब देखिए ये क्या है। जो बंगाल में फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा प्रमोट करने के लिए ममता बनर्जी हर एक दुर्गा पूजा कमेटी को फंडिंग करता है। कोरोना के टाइम पे तो फंडिंग बढ़ा दिया था और यहां का बीजेपी ऑपोज किया था, और आप हिंदुत्व के बात बोल रहे हैं। फंडिंग कौन किया? ममता बनर्जी। किसमें किया? दुर्गा पूजा, हर एक दुर्गा पूजा, बंगाल का इतने हजारों दुर्गा पूजा। ऑपोज कौन किया था? भाजपा। स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। तो इसीलिए अब क्यों ये सब बकवास में आप चक्कर में पड़ते। तो हेमंता बिस्व शर्मा ने यहां न सिर्फ ममता बनर्जी का जिक्र किया बल्कि राहुल गांधी जो उनके पुराने साथी रहे हैं उनका भी जिक्र किया और कहा राहुल गांधी हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सकते। बार बार कांग्रेस पर, उनके नेताओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि दरअसल वो सनातन विरोधी हैं, वो हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। चाहे वो राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकराना हो, चाहे वो महाकुंभ में ना जाना हो, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से वो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो वो मंदिर भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे भी जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, हर जगह पर जाते हैं। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता हमलावर नजर आए हैं। और जब राहुल गांधी का जिक्र हुआ तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। यहां तक कि सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यहां तक कह दिया गया कि हेमंता बिस्व शर्मा को मानसिक इलाज की जरूरत है। क्या वो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं? ये भी पूछ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। हेमंत बिस्व शर्मा को मानसिक इलाज की आवश्यकता है। रांची में भी होता है, आगरा में भी होता है, और रांची में हमारी सरकार है, हम करा देंगे, नहीं तो आगरा में भाजपा की स्वयं की सरकार है, वो कर ले। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं? सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्व शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी? किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा हेमंत बिस्व शर्मा जी। और सनातन धर्म के पीछे छुप करके जो भी पाप कर रहे हैं उनको भी धर्म का भी श्राप लगेगा और वो नरकगामी होंगे। आज की डेट में हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी पर या अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं पर
गाली देकर के अपनी दुकान जो चला रहे हैं, जनता इनकी दुकान जल्द बंद करेगी। असम से हेमंत बिस्व शर्मा को पहले निकाला जाएगा जनता के द्वारा, और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा को कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। हेमंत बिस्व शर्मा जी अपनी चिंता करिए, सनातन धर्म की चिंता हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल सीएम हेमंता ने स्वामी प्रतिभानंद को स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। यही मौका था जहां पर उन्होंने मंच पर ये तमाम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि भारत में जब भी हमारे धर्म पर कोई खतरा आया है, लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाई है। स्वामी जी ने हमेशा धर्म की रक्षा के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया है। ये तमाम बातें कहते हुए लेफ्ट लिबरल से ज्यादा खतरा देश को है, ये बातें भी उन्होंने कही। बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो समाज का कल्याण के लिए जो निरंतर काम कर रहा है 1918 सन से, ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। मैं बड़ा बाजार कुमार सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें हर साल स्वामी विवेकानंद जी का नाम में सेवा सम्मान देता हूं, और इस बार सेवा सम्मान के लिए हमने प्रदीपानंद जी महाराज जी को, स्वामी प्रदीपानंद जी महाराज, जिसको कार्तिक महाराज से नाम से जाना जाते हैं, उनको हम लोग सब ने सिलेक्ट भी किया, और आज हमने सब लोग मिलके स्वामी जी का सम्मान भी किया और सम्मानित भी किया। स्वामी जी विवेकानंद सेवा सम्मान मिले, और भारत सरकार इस साल पद्मश्री सम्मान के लिए भी स्वामी जी को नामांकित किए हैं। स्वामी जी मां भारती की एक बहुत ही गौरवशाली संतान है। शिक्षा और शास्त्र की जो हमारे सेवा क्षेत्र है उसमें निरंतर काम करते हैं, और आज हिंदू मिलन मंदिर और 21 विद्यालय, जहां 11,000 से अधिक विद्यार्थियों का शिक्षा का स्वामी जी व्यवस्था करते हैं, और साथ में हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी स्वामी जी निरंतर काम करते हैं। भारतवर्ष में हमेशा धर्म, जब भी हमारे धर्म का सामने खतरा आते हैं, तब लोग आवाज उठाते हैं, लोग आवाज बुलंद करते हैं। स्वामी जी सेवा के साथ साथ हमारे धर्म की रक्षा के लिए कोई भी सामने चैलेंज आए, हमेशा वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और सनातन के लिए सब कुछ करने के मन में संकल्प भी रखते हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे लिए एक सम्मान की पात्र होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, हमारे नया पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक होते हैं। मैं आज स्वामी विवेकानंद सेवा पुरस्कार से सम्मानित स्वामी प्रदीपानंद जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और उनका मन में जो पश्चिम बंगाल के लिए जो पीड़ा है, मैं मानता हूं सनातन हमेशा जो भी सामने आए हैं, सनातन हमेशा से था, हमें आज भी है और हमेशा सनातन रहेगा। हमें चिंता का जरूरत नहीं है, हमें अपना काम में आगे बढ़ के हमें अपना कंट्रीब्यूशन करने का जरूरत है। मैं मानता हूं स्वामी जी जैसा कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, आगे भी ऐसा ही कंट्रीब्यूट करते रहेगा, और हम हमारे लक्ष्य को भी प्राप्त कर ही लूंगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम के दौरान ही ये हिमंता बिस्व शर्मा का बयान सामने आया है और इससे पहले लेफ्ट और लिबरल जमात का जिक्र तो पीएम मोदी भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बंगाल के हालात को लेकर जहां पर हिंदू लगातार कमजोर हो रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जहां पर घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है, इस तरीके से हिमंता जो है वो जमकर बरसे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदुओं को गोमांस खाना सिखाया गया, लेकिन आप भूल गए कि हमारे पूर्वज अगर गाय का दूध नहीं पिया हो तो आज हमारा जन्म नहीं होता। ये तमाम बातें हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि हमेशा मैं ये मानता हूं कि जब तक भारत में हिंदू सुरक्षित रहेगा तब तक अन्य धर्म भी सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर जब हिंदुओं की सुरक्षा की बात की, सनातन धर्म की रक्षा की बात हिमंता बिस्व शर्मा ने कही, तो इस तरीके से विपक्षियों की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।